कुरुक्षेत्र के गांव उमरी के निकट 5 एकड़ जमीन पर उमरी के निकट गुरु रविदास विद्यापीठ संस्थान बनने जा रहा है, जिसके लिए जेजेपी के पदाधिकारियों एवं एस समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व सरकार का आभार व्यक्त करने के लिए बैठक की। समाज के लोगों ने सरकार द्वारा दी गई जमीन पर निरीक्षण किया व पूजा अर्चना भी की। जगमाल गोलपुरा एससी सेल जिलाध्यक्ष जेजेपी ने बताया कि ग्राम पंचायत उमरी का आभार व्यक्त किया है कि मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भूमि एक्वायर की है। मंदिर निर्माण के लिए जमीन देने का महत्वपूर्ण कार्य उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एवं हरियाणा सरकार ने किया है। पार्टी के शीर्ष नेता जो भी जिम्मेवारी लगाएंगे पूरी करेंगे। चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष रमेश खटक ने कहा कि सरकार द्वारा उमरी के निकट गुरु रविदास मंदिर के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है। सरकार का धन्यवाद करने के लिए समस्त एससी समाज एकत्रित हुआ है। सभी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का धन्यवाद किया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद आगामी कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। पवन कुमार ने राज्य की गठबंधन की सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने सरकार की पहल को अच्छा कदम बताया। उन्होंने सरकार की योजनाओं से अवगत करवाया। जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि गुरु रविदास मंदिर ही नहीं, गुरु रविदास विद्यापीठ संस्थान बनेगा। उन्होंने बताया कि संस्था के लिए ट्रस्ट बन चुका है और सदस्य भी बन चुके हैं। इसका भविष्य में भी विस्तार होगा व विशाल ट्रस्ट बनेगा। उन्होंने सरकार के विकास कार्यों की प्रशंसा की। सरकार की मंशा स्पष्ट है। जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से कोई मेंबर लिया गया, हाँ इसमें बिल्कुल है। इसमें खुद सबसे पहले मेरा नाम है, ठीक है। और रही दूसरी बात, हाँ जो ये ज़मीन दी है, सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ ग्राम पंचायत उमरी का, जिसके गांव के रकबे में हमारे को ज़मीन मिली है। तो पंचायत की तरफ से जो ज़मीन पंचायत का है और हुड्डा ने एक्वायर की हुई है, तो उसमें से हमारे को ये आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने और हरियाणा सरकार ने दोनों ने मिलकर के ये हमारा कार्य हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, इसको पूरा करने का कार्य किया है। संपूर्ण रूप से मेरे 4 हलके हैं और चारों हलकों में और मेरी खुद जिला कार्यकारिणी संपूर्ण रूप से पूरी हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर ऐसा क्यों? ऐसा है, पार्टी जी, अगर पार्टी को मैं स्तंभ मानता हूँ, पार्टी को एक मातृशक्ति मानता हूँ। अगर मेरे परिवार में हम 5 ब्रदर हैं, जो कार्य मैं पहले बड़ा होकर के कर रहा था, मैं क्या पता छोटा बन करके मैंने वो कार्य करना पड़े, ठीक है। मैं उसमें अपनी भैंस भी बांधूंगा, सारा कुछ करूंगा। अगर प्रोवाइड करें तो काम करना पार्टी का करना है। तो अभी चुनाव नज़दीक हैं और बहुत खुशी की बात है, और चुनाव में हमारे साथी हैं जो बढ़ चढ़ करके चुनाव की गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। और जैसे हमारे शीर्ष नेता हमारे बीच में बैठे हैं, इनका आदेश होगा, उनके आदेशों की पालना होगी। पार्टी जनता के बीच में अपना एक मैनिफेस्टो लेकर के उतरी थी, और उस मैनिफेस्टो में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का एक भव्य मंदिर बनाने के लिए भी एक मैनिफेस्टो में बात रखी गई थी, जो आज पूर्ण रूप से आज पूरी हो चुकी है। हरियाणा सरकार की तरफ से और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के प्रयासों के माध्यम से वो आज डिमांड जो एक समाज की थी वो पूरी हो चुकी है। उमरी चौक पर 5 एकड़ ज़मीन का चयन कर लिया गया है, और बहुत ही जल्दी उसका एक भव्य मंदिर और भव्य शिक्षण संस्थान बनकर के तैयार होगा। तो उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया गया था। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का और हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करने के लिए पूरा संपूर्ण समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ था। हरियाणा सरकार और आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का आभार व्यक्त करने के लिए पूरा हरियाणा के जितना भी दलित समाज है सारे इकट्ठा होकर के उनका आभार व्यक्त किया है। तो सर अभी जगह का चयन के लिए प्रयास है सरकार का, और क्योंकि डिप्टी सीएम साहब भी उसी सरकार के हिस्सा है, तो सरकार ने प्रयास के माध्यम से, यानी कि जो एक डिमांड थी एक समाज की, और इसमें देखिए गुरु रविदास मंदिर नहीं बल्कि गुरु रविदास विद्यापीठ के नाम से जो संस्थान बनेगा, और इसमें एक अपना जो संस्था है, संस्था के लिए हमारा एक ट्रस्ट भी बन चुका है, ट्रस्ट के मेंबर बन चुके हैं, और इसका हम विस्तार आगे भी विस्तार करने जा रहे हैं। बड़े
विशाल का यानी कि एक ट्रस्ट बनेगा, जिसके माध्यम से इसको हम बड़ा एक भव्य मंदिर और भव्य शिक्षण संस्थान हम खड़ा करके देंगे। अपने इस प्रयासों जो भी अपने समाज के लोग भव्य, जिसमें गणमान्य लोग इसमें शामिल होंगे, उन्हीं के प्रयास से सब कुछ होगा। सरकार का इसमें सहयोग होगा। कितने लोग इसमें अब तक लिए जा चुके हैं यहाँ से? अभी देखिए, अभी तो 11 मेंबरी कमेटी यानी कि ट्रस्ट के बने हैं, उसके अलावा भी हम इसमें विस्तार करेंगे। सर एक निश्चित तौर पर पिछले 4.5 से दोनों दल मिलकर के सरकार चला रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि 4.5 साल में जो विकास प्रदेश अग्रसर यानी कि प्रदेश उन्नति के अग्रसर बढ़ा है, तो दोनों नेता हैं हमारे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के माध्यम से, प्रयासों से, सरकार के माध्यम से यानी कि हरियाणा नई ऊंचाइयों को छूने का काम किया है। और निश्चित तौर पर हमारा प्रयास है, हमारे नेताओं का प्रयास है, और जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा बैठ करके चुनाव मैदान में हम इकट्ठे लड़ने का हमारे यानी कि नेताओं की एक सोच है। सर आपको निश्चित तौर पर सरकार का जो मंशा बिल्कुल साफ है कि दलितों के लिए कुछ उत्थान करने के लिए कुछ पॉलिसीज बना रही है, जबकि पहले पिछली सरकारों ने कभी ऐसा नहीं किया है। और भी सरकारें बनी हैं, कभी नहीं किया है, लेकिन आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के माध्यम से और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के माध्यम से जो आज दलितों का एक उपहार देने का काम किया था, क्योंकि प्रमोशन में जो यानी कि रिजर्वेशन का जो था, बहुत लंबी डिमांड थी। बात आज जो ये मीटिंग की गई है, जो सरकार द्वारा डिप्टी सीएम साहब की कृपा से हमारे को गुरु रविदास मंदिर के नाम से 5 एकड़ ज़मीन जो उमरी रोड में के ऊपर दी गई है, तो इसका धन्यवाद करने के लिए आज समस्त ऐसी समाज इकट्ठा हुआ है और सभी ने मिलकर के डिप्टी सीएम साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी का और खट्टर साहब का धन्यवाद किया। ये कब तक मंदिर बनाने का कार्य जो हुआ है, कब तक होगा? अभी फिलहाल बीच में लोकसभा के चुनाव आ गए, और लोकसभा का चुनाव होने की वजह से बीच में वो थोड़ा डिले रहेगा, और लोकसभा के चुनाव के फौरन बाद फिर अगली कार्रवाई हम जल्दी ही। सर अब जैसे चुनाव नज़दीक में, जैसा कि हमारे साथी ने बताया, बीच में किसानों का ये आ गया था थोड़ा प्रोग्राम, तो इस वजह से ये प्रोग्राम डिले हुआ। और अगर ये नहीं आता तो इससे पहले वो हमारा ये तो ये ज़्यादातर जो नहीं ऐसी बात नहीं है। सरकार के लिए तो SC का भी वही है, और जनरल का भी, उसमें ऐसे प्रोग्राम में तो SC और जनरल का कोई मायने नहीं रखता, तो सरकार के लिए तो इक्वल है। ये हमारे जितने भी जो भी साथी हैं, उन्होंने बड़ी उससे सूझबूझ से ये मामला विधानसभा में भी उठाया और बाहर भी उठाया, लेकिन कुछ लीगली कारणों से ये मैटर कोर्ट के अंदर था। तो जब तक कोई भी मैटर अगर कोर्ट के अंदर होगा तो उसमें सरकार पूरी तरह से वो अपना तो इस वजह से डिले हुआ। हमारा ये ज़मीन है और सरकार के थ्रू ली गई है, बना रखा है ट्रस्ट के हिसाब से। जो भी होगा, जैसा भी होगा, तो उसमें सरकार हमारी मदद करने लग रही और हमारा समाज भी उसमें मदद करने लग गया। तो भी वो कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी धर्मशाला हो, कोई भी मंदिर हो, तो उसमें तो किसी भी समाज का आदमी कोई भी डोनेशन कर सकता है। नहीं, डोनेशन की बात उसमें ट्रस्ट है, तो अगर वो हमारे समाज के नाम से है तो उसमें हमारे समाज के ही आदमी चयनित किए जाएंगे।